माहौल खराब करने का मामला है। जिस बात को लेकर खड़े इस ऑफर का, ये ऑफर जो है डिमांड यहाँ के माहौल खराब करने की या समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपाल कश्यप के पास पहले आई थी। दसंग फंडिंग कर रहा है, फंडिंग करके समाज को बर्बाद और बदनाम करने का काम कर रहे। एक मामला ये था जी कि जसड़ा जो प्रकरण हुआ, इस प्रकरण में कश्यप समाज के अंदर एक भारी रोष था। रोष में राजनीतिक का मामला, राजनीति गरमाया। राजनीतिक आधार पर चौधरी नाहिद हसन जी ने, विधायक जी ने मुझे बुलवाया अपनी टीम के साथ। हम विधायक जी के पास गए। विधायक जी ने कहा कि जिन लोगों ने ये मनीष के खिलाफ ये बाउंडर रचा, उन लोगों के जगह जगह प्रोग्राम, इसमें फंडिंग का काम जो भी होगा, लेन देन का खर्चा मैं करूंगा। हमें उस फंडिंग को ठुकराया और इस काम के लिए मना कर दिया। हमें बोल दिया कि अगर पार्टी बेस पे इस मामले को लेकर चलो, कि पार्टी का नेता आपके पास किरणपाल भी है, वो इस काम न कर सकेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपनी साठ गांठ से कहीं भी लेकर पूरे श्यामली जनपद का कोई कश्यप समाज का आदमी साथ न लेकर सहारनपुर वालों से साठ गांठ करके ये काम रचा। नहीं तो श्यामली में भी क्या कश्यप समाज इनके साथ भी है, हर पार्टी से जुड़ा है। यहाँ श्यामली का कोई इस मामले में नहीं है। उन लोगों ने जो यहाँ से पैसे ले गए, वो मुझे परसों पहले दिन यहाँ इनके पास आए, भी मिलकर गए। वो मेरे संपर्क के आदमी थे जिन्होंने सारी बात बताई, इन लोगों की डीलिंग की बात, इनसे मिलकर भी गए, उनके साथियों से सारी बात होकर जब गए परसों। ये इस जिले का माहौल खराब करने के फिराक में है, क्योंकि यहाँ समाज चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है, विधानसभा भी। और यहाँ का जो माहौल खराब करने का मामला है, जिस बात को लेकर खड़े इस ऑफर का, ये ऑफर जो है डिमांड यहाँ के माहौल खराब करने की या समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपाल कश्यप के पास पहले आई थी। अब हमें तो इसको ठुकरा दिया थी कि इस दिशाड़ा कांड को लेकर के आप क्रांति मिशन के जगह जगह प्रोग्राम करो और उसका खर्च जो हम करेंगे अपना, आप खुद करेंगे। और यहाँ का मामला जो है हमारे पलड़े भारी में जाओ। नाहिद हसन ने बोला था, जबकि 10 आदमी मेरे पास थे और जो 10-5 आदमी मेरे साथ थे, उन्हीं लोगों ने गद्दारी करके और इन्हीं लोगों में से इन लोगों ने बहका के और क्रांति मिशन के अजय मेहरा, अनुज मेहरा वगैरह से इनसे बातचीत करके इनकी साठगांठ जुड़ी, जो परमानेंट आज तक इनके संपर्क में है। पैसे लेने के नाम के वो परसों भी थार गाड़ी में इनके पास आए थे और पैसे की डिमांड पे यहाँ का माहौल खराब करने की फिराक में है सभी आदमी। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का माहौल खराब होने नहीं देंगे। यहाँ का समाज सक्षम है, समाज चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। इन लोगों के मामला, इनका मुद्दा है कि इकरा हसन के पैसे लेकर समर्थन में आ गए। यहाँ के कश्यप समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, जबकि कश्यप समाज यहाँ दावेदारी में और प्रचंडता के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। पर दिया गया कि इस माहौल को खराब करने के लिए आप अपने जिम्मेदार आदमियों को साथ लें, जबकि मैं 10 आदमी जिम्मेदार अपने साथ भी लेकर गया था। और यहाँ नहीं, मैंने खुले मंच पर, खुले माध्यम से पूरे श्यामली के एक सभा करने के बाद भी उसके सामने करने के काम को हसन के पास पहुंचे। उसमें कुछ यहाँ के भी हैं, सभी आदमी इकरा हसन के पास पहुंचे, पैसे लेकर सारा काम जो कर रहे। और ईद में हमें पता चला, लेकिन हम कसम खावे, गंगा जल हाथ में लेकर मंदिर मर के कसम खावे में किसी के पैसे के बिकाऊ और टिकाऊ नहीं है। हम समाज के हित में लड़ाई लड़ेंगे और आमने सामने की लड़ेंगे। परिवार का दर्द जो है वो राजनीति बन चुका है। अब मैं चाहूंगा कि समाज के जितने भी नेता, वो किसी भी दल और पार्टी के हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूं कि वे अपनी बद्दी से भाजवे तो समाज के हित में काम करें। अगर समाज हित में इकरा हसन उनकी नजरों में काम करी, वह पार्टी छोड़ के इकरा हसन के साथ चले और पार्टी हित में काम करे तो पार्टी के वफादार रहे, नहीं तो समाज हित में मैदान मारने का काम करे। नहीं तो गंगा दशहरा हो लिया, पवित्र होने के नाम के गंगा में जाकर शुद्ध होकर सामने होकर काम करे, नहीं तो उनका भी आंखों का चश्मा दूर रखने का काम करेंगे। इकरा हसन ने कहा था कि जो खर्च होगा वो हम करेंगे। इकरा हसन ने नहीं, नाहिद हसन ने कहा था। मैं दुख के साथ कहता हूँ कि नाहिद हसन ने हमें बदनाम करने का नाम का, इस समाज के, श्यामली के समाज को बर्बाद करने का नाम का और जातिवाद बढ़ाने का नाम का ये काम किया। क्या श्यामली में लोगों के नाम के आदमी नहीं थे जो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं और बीजेपी से भी जुड़े हैं? मैं श्यामली के कश्यप समाज के नेताओं से कहना चाहूंगा, शर्म करो, डूब के मर जाओ। तुम्हें अगर जगह नहीं मिलती हो, ये तो पार्टी का रहो और यह समाज के, समाज से पहले है। समाज के लिए भी इन्हें पार्टी छोड़कर साथ होना समाज के चाहिए या पार्टी के वफादार बनो। और ये दोनों चश्मे लगा के चुप के बैठे, इन लोगों को गुमराह करके कश्यप समाज का खिलौना बना रखे इन लोगों ने। सब मुद्दा बनाया, राजनीतिक मुद्दा बना इन लोगों ने। मेहनत जो है मनीष चौहान की नहीं, कश्यप समाज के भी लीडर ऐसे हैं बहुत ज्यादा जो चुनावी मैदान में थे। इन सबकी मेहनत को खराब करने का नाम के इन लोगों ने बीड़ा उठाया और बीड़ा है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कराया सारा काम। फंडिंग हुई थी और जो फंडिंग हमें दी जाती है उनके नाम के तो ही तैयार है, इन्हें तो लियो सबने। और ये पूरी टीम इसी नाम की है। और मेरा तो मानना है कि जो बीजेपी से जुड़े समाज के लीडर है, शायद उनको भी ना हो रही हो, मैं भी आराम से चुप के पड़े क्यों सर है। मैं समाज के है ना पार्टी के, उन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए।
या वो पार्टी का वफादार हो या समाज के रहो, कहीं तो मैदान में हो। इन लोगों ने समाज के श्यामली के समाज के माहौल को खराब करने का काम किया। अच्छा, आपने बताया था कि 2 दिन पहले भी में लोग थार लेके आपके पास पहुंचे थे, क्या बातें हुई थी? 2-3 दिन पहले भी थार लेकर मेरे पास पहुंचे, हम बाइट देकर आपके भी खिलाफ कुछ बोल का उससे महसूस मत करना, हमारा काम चल रहा है, चलना दो। अच्छा, कि मतलब हमारा काम चला हुआ है, हाँ, माहौल खराब होने दो। हाँ, माहौल खराब है, करने दो। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मतलब जो कश्यप समाज का जो है फायदा उठाया जा रहा है इकरा हसन के द्वारा? कश्यप समाज का फायदा एक रसन के द्वारा भी सभी सारे समाजों के नाम द्वारा उठाया जा रहा है। ये जो दलाल किस्म के संगठन है वो इसमें अग्रणी करे जा रहे हैं, उनके माध्यम से लोग फायदा उठा रहे। नहीं तो शामली में कश्यप समाज सक्षम समाज है, अनेकों संगठन है, सब इस चीज के फिराक में है कई समाज का माहौल खराब ना हो। लेकिन भारी संगठन जो है ये पैसे के बलबूते के ऊपर इस काम को माहौल को